अपडेट कहती हूँ। एक बड़ी अहम खबर है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस रीजन का, साउथ एशिया का। और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, इंडिया की, बांग्लादेश की तरक्की की बात करते हैं, और फिर हम बात ये करते हैं कि अब जो पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है उसकी वजह से हमारी तमाम तरक्की रुक चुकी है, या नहीं है कि हम इसमें इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम किसी और तरफ नहीं देख रहे। जो हमें हमारे असल करने के काम है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। तो ऐसे ही वक्त में एक खबर आती है हमसाया मुल्क भारत से, और वो खबर ये है कि मुकेश अंबानी सेज इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 13 फोल्ड टू $40 ट्रिलियन बाय 2047। बड़ी अहम खबर है। इसकी वजह ये कि पहले इसके ऊपर ये वाली कुछ प्रिडिक्शंस आती रही हैं, ब्लूमबर्ग ने भी इसके ऊपर पब्लिश किया, इसको इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया इसको पब्लिश कर रहा है। इससे पहले मिस्टर अडानी ने ये कहा था कि 2050 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बन जाएगा। लेकिन अब मुकेश अंबानी साहब ये फरमा रहे हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है इंडिया के, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहाँ की, उनकी कैलकुलेशंस ही हैं। वो एक जगह पर मौजूद थे, स्पीच कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ लाइकली टू बिकम 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, ए 13 फोल्ड जंप फ्रॉम इट्स करंट साइज। अच्छा, इसमें उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए। हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उन फैक्टर्स पर बात करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं और उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि उसको देखते हुए फिर हम अपनी इकोनॉमी या हम अपनी सूरत हाल को कंपैरिजन कर सकते हैं। कम से कम देख सकते हैं कि क्या हम भी इन फैक्टर्स पर काम करेंगे, क्या हम भी अगर इन इश्यूज़ पर काम करेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया ऑलरेडी बन चुका है, यूके को पीछे छोड़ के। अच्छा, कुछ लोग उसमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि उसकी वजह ये है कि यूके ऑलरेडी इस वक्त जिस क्राइसिस से गुजर रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और बड़े एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है। तो ऐसे में ज़ाहिर है कि उसने पीछे रह ही जाना था और किसी ना किसी ने आगे आना था। तो देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। अगर हम इस फैक्टर को ले भी लें कि ये यूके का अच्छा टाइम नहीं है, इस वजह से उसको इंडिया ने क्रॉस कर दिया, लेकिन इंडिया ने ही क्यों क्रॉस किया, किसी और कंट्री ने क्यों नहीं क्रॉस किया? क्योंकि जो तरक्की करने की कोशिशों में होगा आगे, जिसकी एफर्ट्स होंगी वही उसको क्रॉस करेगा ना। हाँ, तो उसके बाद इसका मतलब इंडिया था तो उसने उसको क्रॉस कर लिया। अच्छा, अब इसमें मैं आपको थोड़ा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें जो उन्होंने बात की है, इंडिया विल ग्रो टू बिकम अ 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, रैंकिंग अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। और फिर ये 10th कॉन्वोकेशन था ऑफ पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जो है ना वो 3 फैक्टर्स पे बात की है। उन्होंने 3 चीज़ों की बड़ी बात की है, जिसमें उनका कहना था कि जो 3 गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं will govern India's growth in the decades ahead। आने वाले डेकेड्स में इंडिया को 3 ऐसे गेम चेंजिंग रेवोल्यूशंस हैं जो उसको वहां तक लेकर जाएंगी जिस पॉइंट की अभी बात हो रही है। वो कौन से हैं? वो हैं द क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन, फिर है बायो एनर्जी रेवोल्यूशन, एंड एक और है, और वो है डिजिटल रेवोल्यूशन। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि देखिए, इंडिया ने इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है, बहुत काम किया है। क्लीन एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सामने आते हैं जिसमें पता चलता है कि इसमें ये हो रहा है, वहाँ पर ये वाला प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर ये चल रहा है। फिर उसी के साथ बायो एनर्जी की जब बात की जाती है, इसमें भी बहुत वहाँ पर बहुत काम हो रहा है। डिजिटल रेवोल्यूशन तो ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, वो तो कमाल का उन्होंने कर दिखाया। और इसमें ये नज़र आ रहा है कि जिस तरह के वहाँ पर 5G की बात हुई, फिर वहाँ पर क्या क्या कुछ लॉन्च हुआ इसके हवाले से, जब वो खबरें आ रही थी हमने उसके ऊपर बाकायदा उसके ऊपर प्रोग्राम किए थे।